संत गजानन महाराज की नगरी शेगांव में भारी यातायात मुसीबत बन गई है। शहर से बीचों बीच से गुजरने वाले ये वाहन पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अब भारी वाहनों की यातायात पर प्रतिबंध की मांग की है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये संगठन शेगांव पुलिस स्टेशन और नगर पालिका प्रशासन से शहर की व्यस्त सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग शेगांव में 4 दिन पहले हुई कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत के बाद उठने लगी है। संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शेगांव पहुंचते हैं, जिससे शहर में यातायात का दबाव बढ़ गया है। भारी वाहनों के आने जाने से सड़कों पर खतरा और भी बढ़ गया है, इसलिए इसे नियंत्रण में लाने के लिए आवाजाही पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर उसे शहर के बाहर मोड़ने की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की गई। मागील 4 दिवसाच्या अगोदर आपल्या शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक माननीय दीपक सलामपुऱ्या यांचं जड वाहनाच्या धक्का लागून अपघाती निधन झालेलं आहे। तसेच आपल्या शेगाव शहरात वाढती लोकसंख्या आणि या सर्व गोष्टीला आधारून माणिक स्टोअर ते मुरारका हायस्कूल या दरम्यान होत असलेली जड वाहतूक पोलीस स्टेशनने बंद करावी याकरिता ठाणेदार नितीन पाटील यांना विविध संघटनांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आलेलं आहे। तरी या गोष्टीची गरज ही आज शेगावातली जी लोकसंख्या आहे आणि जो मधला मार्ग आहे त्या मार्गावर नेहमीच गर्दी असते, नागरिकांची ये जा असते आणि त्याच मधात हे जड वाहनांची जी वाहतूक होते या वाहतुकीमुळे येणाऱ्या काळात एखादा मोठा अपघात होऊन गावाची शांतता भंग होण्याचा जो प्रसंग आहे तो निर्माण होऊ शकतो। त्यामुळे पोलीस स्टेशनने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन लवकरात लवकर ही जड वाहतूक गावातून होत असलेली बंद करण्यात यावी असं निवेदन आम्ही दिलेलं आहे। भेट घेतली काय म्हणतात ठाणेदारांनी आज आम्हाला सर्वांना आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या काळात ही जड वाहतूक बंद करण्यात येईल म्हणून।